बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद आमना में मैं तमाम दोस्तों को वेलकम कर। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार डिश बनाना बताऊंगी। आज मैं आपको करेले और चने की दाल बहुत ही सादा और आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। करेले और चने की दाल बनाने के लिए जिन्हें ज़रूरत है वो चने की दाल आधा कप मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। प्याज 3 से 4 अदद दरमियानी साइज़ की, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, टमाटर 3 अदद चॉप किए हुए और 1 चम्मच लहसुन की, ये हरा धनिया थोड़ा सा 3 से 3 अदद मिर्चें सब्ज़ हम ऊपर से डालेंगे। करेलों को मैंने काट के नमक और हल्दी लगा के इनको मल के अच्छी तरह धो लिया है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई के अंदर आँच को तेज करें। जब हमारा घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये करेले डाल दें और इनको फ्राई कर लें ब्राउन होने तक। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करने हैं। जब हमारे करेले ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम अपना मसाला बना देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। करेले अब हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी के अंदर अपना मसाला तैयार कर लेंगे। जब मैंने करेले इसके अंदर से निकाल लिया, अब इसमें प्याज डालूंगी और प्याजों को हल्का गुलाबी करना है, ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि करेलों के अंदर प्याज जो है वो खड़े खड़े ही होते हैं। बस इसको हल्का सा लाइट सा पिंक करके उसके बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल कर लेंगे। हमारे प्याज और पिंक हो गए हैं। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये 3 से 4 टमाटर हमने काट के रखे नीचे डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। सूखा धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर इसको भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डालेंगे, इसको भून लेंगे। जब हमारे टमाटर कस जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर दाल डाल के मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए, टमाटर हमारे गल जाए तो फिर हम इसके अंदर दाल और करेले शामिल कर देंगे। ये 1 चम्मच लहसुन की हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मसाला भुनने के लिए हम रख देंगे। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर दाल और करेले डाल के फिर हम इसको बना लेंगे। मसाला अब हमारा बन गया, टमाटर हमारे गल गए। हम इसके अंदर चने की दाल शामिल कर लेंगे। ये मैंने पहले से जो बॉयल करके रखी हुई थी, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो तब हम इसके अंदर करेले डालेंगे, क्योंकि जब आप करेले डाल के ऊपर से पानी डालते हैं तो वो फिर करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं। इसलिए हम इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये
जाए तो इसके अंदर करेले डाल देंगे। ये अब हमारा पानी गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम करेले डाल देंगे। इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर इसको हम मिक्स करके हम इसको ढक के इसके अंदर हम ये इसके ऊपर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये 3 अदद हरी मिर्ची डाल देंगे। डाल के इसको करके हम रख देंगे। ये करेले और चने की दाल तैयार हो गई है। ये अब हम इसे डोंगे में निकालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।